भक्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर चंपावती नाम की एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी। उस नगर के राजा थे राजा महिष्मान। वे न केवल शक्तिशाली शासक थे, बल्कि धर्म और सत्य के शासक थे, न्याय के सच्चे प्रतीक थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु की पूजा करते, एकादशी व्रत रखते और प्रजा की सेवा करते। राजा महिष्मान के 4 पुत्र थे। 3 पुत्र तो अत्यंत गुणवान, विनम्र और धर्मप्रिय थे, परंतु उनका सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम था लुम्पक, उनके नाम के अनुरूप ही वह दुष्ट स्वभाव का था। उसमें अहंकार कूट-कूट कर भरा था। वह न माता पिता का सम्मान करता, न गुरुओं की आज्ञा मानता था। उसे धर्म, दया और करुणा से कोई भी लेना देना नहीं था। भक्तों, राजा महिष्मान का हृदय अपने पुत्र को देखकर प्रतिदिन रोता था। वे बार-बार उसे समझाते, पुत्र, यह जीवन क्षणभंगुर है। धन, यौवन और अहंकार सदा साथ नहीं रहते हैं। प्रभु की भक्ति ही जीवन का सार है। लेकिन लुम्पक पर उनके इन वचनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब ऐसे करके धीरे धीरे समय बीतता गया। लुम्पक के कुकर्म बढ़ते गए। चोरी, हिंसा, मद्यपान और स्त्रियों का अपमान, यही उसका जीवन बन गया। अंततः दुखी होकर राजा ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने लुम्पक को राज्य से निष्कासित कर दिया। भक्तों, जब पिता पुत्र को दंड देता है, तब पिता का हृदय स्वयं सबसे अधिक दुखी होता है। राजा महिष्मान की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने धर्म के लिए यह निर्णय लिया। लुम्पक वन में जा पहुंचा। वहां उसका जीवन और भी अंधकारमय हो गया। वह दिन में चोरी करता और रात में पाप कर्मों में लिप्त रहता। उसका शरीर जीवित था, पर आत्मा मृत प्राय थी। लेकिन भक्तों, भगवान विष्णु की कृपा कब, कैसे और किस पर हो जाए, कोई नहीं जानता है। एक समय पौष मास आया। शीतकालीन अपने चरम पर थी। उसी समय कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आई, जिसे हम सफला एकादशी कहते हैं। उस दिन लुम्पक को भोजन नहीं मिला। न कोई चोरी सफल हुई और न ही कोई सहारा मिला। अब परिस्थिति देखिए उसके सामने कैसी उत्पन्न हुई कि भूख और ठंड से व्याकुल होकर वह वन में भटकता रहा। इसी प्रकार पूरा दिन बीत गया। संध्या ढल गई, अंधकार फैल गया। फिर वही पौष की रातें, ठंडी हवाएं चलने लगी। थक हार कर लुम्पक एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे यह ज्ञान नहीं था कि पीपल भगवान विष्णु का प्रिय वृक्ष है और आज एकादशी का पावन दिन है। भक्तों कहते हैं ना, जब प्रभु को किसी को तारना होता है, तब वे स्वयं मार्ग बना देते हैं। रात भर लुम्पक को नींद नहीं आई। भूख और ठंड और भय से वह जागता रहा। आसपास गिरे कुछ फल उसने ठंड से बचने के लिए इकट्ठे किए और वृक्ष के नीचे रख दिए। अनजाने में ही वह फल जो है भगवान विष्णु को अर्पित हो गए। इस प्रकार बिना जाने ही
बिना समझे उसने एकादशी का उपवास और जागरण और जो है नैवेद्य अर्पण करके तीनों जो है उसकी जो एकादशी की विधि होती है तो तीनों यहाँ पर पूर्ण हो गए। भक्तों, उस क्षण वैकुंठ में हलचल मच गई। भगवान विष्णु मुस्कुराए। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु यह मुस्कान क्यों? तो भगवान ने प्रत्युत्तर में कहा, देवी, आज एक पतित ने अनजाने में मेरी शरण ले ली है। अब इसका उद्धार निश्चित है। उसी रात भगवान विष्णु ने राजा महिष्मान को स्वप्न में दर्शन दिए। दिव्य प्रकाश से राजमहल जगमगा उठा। प्रभु बोले, राजन, तुम्हारा पुत्र अब शुद्ध हो चुका है, उसे वापस बुलाओ, उसे राज्य सौंपो, यह मेरी आज्ञा है। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बार बार प्रभु को प्रणाम करते रहे। प्रातः होते ही राजा ने लुम्पक को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे और लुम्पक को बुलवाया। जब लुम्पक राजसभा में पहुंचा तो सभी चकित रह गए। उसका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में पश्चाताप था और मुख से नारायण का उच्चारण हो रहा था। लुम्पक पिता के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मैं अज्ञानवश भटक गया था। प्रभु ने मुझे क्षमा कर दिया। अब मेरा जीवन केवल धर्म और भक्ति के लिए है। राजा ने उसे हृदय से लगा लिया। वर्षों का दुख आंसुओं में बह गया। भक्तों, इसके बाद लुम्पक ने ऐसा राज्य किया कि प्रजा उसे आदर्श राजा कहने लगी। उसने मंदिर बनवाए, एकादशी व्रत का प्रचार किया और स्वयं आजीवन विष्णु भक्ति में लीन रहा। जीवन के अंत में भगवान विष्णु के दूत उसे वैकुंठ ले गए। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान किसी के अतीत नहीं देखते, वे उसका भाव देखते हैं। एक दिन सच्ची भक्ति जन्मों के पाप को धो देती है। एकादशी केवल उपवास नहीं, आत्मा की शुद्धि है। इसलिए कहा गया है, जो सफला एकादशी का व्रत करता है उसका जीवन स्वयं प्रभु सफल बना देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाम से ही सफल शब्द आ रहा है। आपको यह कथा कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य कथा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।